तो गाइज़ आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है और दिनों से इसलिए क्योंकि इस समय पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये समय बहुत बड़ा क्रूशियल है। और वो क्यों है मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा या किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा रेफरेंस देते हुए। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपके आसपास में वो लोग जो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो लोग अपनी रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में जब स्कूल से बाहर गए तो उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई, या उन्होंने एक ऐसे इंसान के अकॉर्डिंग अल्टीमेट सफलता प्राप्त कर ली जिसका स्कूल लाइफ में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। ऐसा होता है हमारे आम जीवन में। यूजुअली कुछ लोग जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो अपनी अगर उस एकेडमिक परफॉर्मेंस को आगे तक कंटिन्यू रखते हैं तो एक डिसेंट सी जॉब या एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उनको जॉब मिल जाती है, अच्छे खासे करोड़ों के पैकेज उनको मिल जाते हैं। एक जनरल हमारे समाज में उदाहरण ये है कि अच्छे बच्चे की अच्छी नौकरी लगेगी और करोड़ों में कमाएगा। बट इन रियल लाइफ में जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग जो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो लोग भी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं और उन लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कूल लाइफ में बहुत अच्छी थी। उसका रीज़न क्या है? देखो, जब भी कोई बच्चा अपने क्लास में फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं जिसके, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार उसके अंदर सीखने की एबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने उस विषय के या उस कक्षा के विषय का अध्ययन नहीं किया, यानी कि जिस क्लास में वो है उसके सब्जेक्ट उसने नहीं पढ़े हैं तो वो फेल हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में भी फेल होगा। ठीक है, ये आपने बहुत बारी सुना होगा, एक वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर करके। कई बार इस पे जोक भी बनते हैं। देखो, शिक्षा ज़रूरी है, किस लिए? आपके सोचने की क्षमता को विकसित करने के लिए ये ज़रूरी है। बट शिक्षा से ही इंसान की सफलता का आकलन करना या केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे किसी के एबिलिटी का आकलन करना ये पूरा सही नहीं होगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, फिर भी उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और समाज को बहुत कुछ दिया है। उसका रीज़न पता है क्या है? अगर सपोज़ दैट मान लो कोई बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है, अगर उसकी किसी सब्जेक्ट को लेके रुचि नहीं है, भले उसका कल पेपर है और फिर भी वो आज उसको जो है पढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो काम नहीं कर रहा है जिसमें उसकी रुचि नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग भी असफल होते हैं ना, उनकी सबसे ख़ास बात होती है वो जिस काम में उनकी रुचि नहीं है उस काम को करने के पीछे एफर्ट डालते रहते हैं, और इसीलिए उनके उस काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के बावजूद भी उसका रिज़ल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आ पाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो ज़बरदस्ती उस काम को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस काम के पीछे रिवॉर्ड छिपा हुआ है। कौन सा रिवॉर्ड? एक जो रिवॉर्ड, अगर मैं इसको आपको आम भाषा में बताऊं, ज़्यादातर लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं, इस डर से करते हैं कि यार कल के दिन उसे नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं कमा पाएगा, और अगर पैसा नहीं कमा पाएगा तो समाज में वो फिट नहीं हो पाएगा। इस डर से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। कल के दिन हो सकता है उन्हें खाने के लिए भोजन ना मिले, पहनने के लिए कपड़े ना मिले, रहने के लिए छत ना मिले।
तो इस डर से जो लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं या अध्ययन करते हैं, इन कंपेयर टू अदर बच्चे जो बेफिक्र होके अपनी पसंद का काम करते हैं या जिस कार्य में रुचि है उस काम को करता है, और जिस कार्य में रुचि नहीं है ये जानते हुए भी उसके आगे का भविष्य जो है इस चीज़ से ख़राब हो सकता है, फिर भी वो उस काम को जानबूझ के त्यागते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा सफल होते हैं। जिन्होंने किसी भी हाल में उस काम को नहीं किया जिस काम के प्रति उनकी रुचि नहीं थी। अल्टीमेटली उनका जो फोकस है उस काम पे रहा है जिस काम को वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रूप से कर सकते थे, और उसके पीछे का आउटकम उनको पता होते हुए भी यहाँ पे मुझे सफलता के चांसेस बहुत कम हैं, ऐसा होते हुए भी उन्होंने बार बार वही काम किया और उस रास्ते पे केवल इसलिए आगे बढ़ते रहे कि उनकी रुचि उसमें थी, उन्हें उस काम से अच्छा लगता था। केवल इसी कारण से, केवल इसी गुण के कारण जितने भी महान लोग हुए हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, उनमें एक कॉमन क्वालिटी पाई जाती है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आपने एक लॉ के बारे में सुना होगा या हो सकता है ना भी सुना हो, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक में एक जोड़ के दो होता है, ठीक है। इसको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बोलेंगे, कुछ गुणात्मक मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलेंगे, मतलब वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट आप इस एग्जाम्पल से समझो। एक कहानी बताते हैं, एक मंत्री ने अपने राजा को प्रसन्न कर दिया। उसने वो काम करके दिखाया जिस काम को कोई नहीं कर सकता था, और उस काम को जो है उस मंत्री ने कर दिखाया अपनी सूझबूझ के कारण। तो राजा उनसे प्रसन्न हो गया और राजा ने बोला उस मंत्री से कि तू जो मांगना चाहे मांग सकता है, मैं तुझे वो दूंगा। तो वो मंत्री क्या करता है, वो बहुत समझदार होता है, बहुत चालाक होता है, ठीक है। वो एक्चुअल में राजा का अहंकार तोड़ना चाहता था कि राजा को लगता है कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, बट एक्चुअल में कोई कुछ नहीं दे सकता है। देने वाला ऊपर वाला, जजमान क्या देगा। ये एक फिल्म का डायलॉग है सनी देओल का, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो अगर उसके आधार पर अगर समझा जाए तो सच क्या सामने आता है। तो मंत्री ने राजा से बोला कि ये जो शतरंज के जो सभी खाने हैं ना, मेरे को शतरंज के आखिरी खाने तक पहुंचते हुए बस एक चावल का दाना, पहले जो क्या कहते हैं, पहला जो खाना होगा, 64 खाने होते हैं ना शतरंज में, अगर उसको बॉक्स को अगर गिन के देखा जाए तो पहले खाने में चावल का एक दाना रखा जाए, उसके आगे वाले खाने में चावल का 2 दाना रखा जाए। ऐसे करते करते आगे उनके क्या कहते हैं, उनका 2 गुना जो है 2400 खाने तक मुझे उतना अनाज चाहिए या उतने चावल चाहिए। करते 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 गए, पहले चलो 2 4 5 स्टेप तक तो छोटा सा अमाउंट था, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे तो धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आ गई, उनके पूरे राज्य का अनाज ख़त्म हो गया। पूरे फिर जिन जगहों को वो जानते थे उन जगहों से भी अनाज मंगाए गए, वो भी ख़त्म पड़ गए। अल्टीमेटली उस स्तर तक पहुँचते पहुँचते इस पूरे संसार में इतना अनाज नहीं उत्पन्न हो सकता था कि जो लास्ट 64th जो बॉक्स था वहाँ तक कंप्लीट कर सके। तो राजा हार मान गया। राजा ने बोला कि यार तुमने कैसी शर्त मान दी, पूरी संसार का अनाज जो है मैं भी लेके आता हूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये कैसे हो गया, मतलब दिखने में तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ लगती है। ये है गुणात्मक वृद्धि का लाभ। और ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ, जब भी आप कोई काम करते हैं जिसमें आपकी रुचि हो, तो भले आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, बट उनका जो रिजल्ट्स होता है ना,
वो गुणात्मक वृद्धि होती है आपकी। वो एक स्टेप, शुरुआत के कुछ 5-10 स्टेप आपको ज़्यादा नहीं लगेंगे, एक स्टेप 10 से 11वां स्टेप ही, या 20 से 21वां स्टेप ही, या 30 से 31वां स्टेप ही, या 40 से 41वां स्टेप ही आपकी ग्रोथ को एकदम रॉकेट ग्रोथ कर देगा। तो ये परिणाम किससे निकलता है? ये परिणाम उससे निकलता है जिस काम में आपकी सच में रुचि है। और एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई भी आपका अरुचिकर कार्य अगर आप करने लग जाओगे ना, तो एक समय के बाद उस कार्य के प्रति थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने में आपको इतनी परेशानी होगी ना, इतनी परेशानी होगी कि आप उस काम को करना ही नहीं चाहोगे। एक लेवल के बाद हो सकता है कि शुरुआत में आपको खाना, कपड़े, मकान के लिए आपको उस काम को करने के लिए लालच आए, बट एक स्टेप के बाद आपको उस काम से ही घिन आने लगेगी। आपके अंदर इतना भर जाएगा कि आप उस काम को अब करना ही नहीं चाहोगे किसी भी हाल में। मतलब एक ऐसा स्टेप आएगा कि जब आपको लगे इस काम को कर दिया तो मैं फट जाऊंगा। तो बट इसको रियल लाइफ में बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग। और इसीलिए जो टॉप में जो लोग पहुंचे हैं ना, वो इस बात को अंदर से समझते हैं, अंदर तक समझते हैं, गहराई तक समझते हैं। और तभी मुझे लगता है कि वो टॉप में है। गरीब गरीब क्यों बनते जा रहा है, अमीर अमीर क्यों बनते जा रहा है? अगर कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति ये समझ जाए कि अगर इस वक्त उसका पेट भरा है, उसके ऊपर छत है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, तो इस दुनिया का वो सबसे अमीर आदमी है, सबसे संपन्न आदमी है, अनटिल और अनलेस उसके दिमाग का ढक्कन बंद ना हो। यानी कि उसके दिमाग का ढक्कन खुला होना ज़रूरी है। और एक्चुअल में जो दिमाग का ढक्कन तब खुलता है ना, जब इंसान को गिरने का डर ख़त्म हो जाता है। और जब इंसान के पास गिरने के लिए डर ही नहीं है, उसके बाद जो इंसान की ग्रोथ होती है ना, उसके बाद जो इंसान किसी काम को करता है ना, वो फिर अल्टीमेट होता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है। मान के चलो यार, आपके पास कोई डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है कि आप गिरोगे भी तो कहाँ गिरोगे, आपके पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं। आप क्या लेके आए थे इस दुनिया में? कुछ नहीं। क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। तो हारने का डर किस बात का? कई लोगों के पास हारने का ये डर होता है कि यार अरे यार, हम जिस फैमिली में पैदा हुए हैं उस फैमिली का एक रुतबा रहा है, ये इमेज रही है, अगर तू ऐसा करेगा। या ऐसे आपने बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे कि यार एक फैमिली लीगेसी में कोई व्यक्ति सालों, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम करता है, बट उसकी अगली पीढ़ी उस काम से उलट एक नया काम देखने लगती है, तो उसका बहुत विरोध होता है। बट अल्टीमेटली अगर वो उस इंसान उस काम पे स्टिक रहता है तो उसमें भी सक्सेस पाता है, ऐसी बात नहीं है। बट दिक्कत यहाँ पे आती है ना, जब हम किसी भी चीज़ को बैगेज बना के पीछे चल देते हैं। कोई भी चीज़ एक लंबे समय से अगर चलती आ रही है तो उसका बैगेज जो आपके दिमाग में पड़ता है ना, वो ज़्यादा नुकसान देता है। तो वो आपको फ्री विल से काम करने के लिए हमेशा दिक्कत देगा, आपको फ्री विल से काम करने ही नहीं देगा। और ये जो मैं माइंडसेट आपको बता रहा हूँ, गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है, अगर सपोज़ दैट मान के चलो कोई व्यक्ति गरीबी से उठ के एक लेवल तक हासिल कर लेता है जिसमें वो अपने खुद के और अपने आसपास के लोगों का भरण पोषण कर पाता है, तो अगर वो उस लेवल से चिपक गया, अब वो पीछे जो जीवन उसने जिया है उससे अगर वो डरने लग गया, तो समझ लो कि यार वो
आज नहीं तो कल फिर से उसी स्थिति में आने वाला है। क्योंकि अब उसके पास ये डर हो गया, उसने ये सोच लिया कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, अब फिर से ये मेरे से खो ना जाए। अरे क्या खोएगा यार। और एक चीज़ जो यूजुअली अमीर लोगों में साधारणतः देखी जाती है, उनके आसपास संपन्नता होती है तो उनके आसपास का माहौल ऐसा तैयार किया जाता है कि वो किसी भी चीज़ को खोने से न डरे, यानी कि फ्री विल के साथ काम करें। आपने किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है, ये आप नोटिस करना, जो व्यक्ति उस व्यक्ति का मानसिक बैकबोन, या क्या बोलेंगे उसको, मानसिक रूप से उसके पीछे खड़ा रहता है कि अगर तू गिर भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर तू कोई प्रयास करता है, अगर तू उसमें असफल भी होता है ना, तो उसका तेरे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मानसिकता होती है जो लोग संपन्न हैं। जब आपके पास गिरने का कोई डर नहीं है ना, या अगर आप गिर भी जाओ तो इस फिक्र से आप आज़ाद हो कि हाँ यार, मेरे को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यूजुअली जो लोग संपन्न लोग हैं उनके पास ये एडवांटेज होता है। बट जो लोग संपन्न नहीं हैं उनके पास क्या एडवांटेज हो। इस माइंडसेट को लाने के लिए तो यार बहुत इंसान का मानसिक रूप से स्ट्रांग होना ज़रूरी है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसी बात नहीं है कि जो लोग कम संपन्न हैं उनके पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं आती है ऐसे लोगों के पास। कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं कि यार उनके बैकबोन बन के चलते हैं, उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिला रहता है हमेशा। ऐसे लोग कुछ कर जाते हैं लाइफ में। एक छोटे परिवार में जन्म लेने के बावजूद या एक छोटे स्तर में जन्म लेने के बावजूद भी ऐसे लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट है ना कि गिर भी गया तो कोई फ़र्क नहीं यार, कोई मेरा को कुछ नहीं जाता है, तो एफर्ट जो डालूंगा ना मैं पूरा डालूंगा। तो ये माइंडसेट ज़रूरी है। और एक बात मेरे को बहुत समय से कहनी थी, बट मुझे नहीं लगता यार इस वीडियो में वो प्रॉपर टॉपिक होगा या नहीं होगा, बट फिर भी मैं उस बात को कह देता हूँ। एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको इंग्लिश में लेवल बोलते हैं, स्टेटस बोलते हैं, हिंदी में औकात बोलते हैं। तो इंसान की जो औकात होती है ना, वो मानसिक स्तर से तय होती है कि व्यक्ति के सोचने का स्तर क्या है। एक्चुअल में औकात का अर्थ जो है आज के समय पे इंसान के पास जो चीज़ है, यानी कि उसका बैंक बैलेंस या उसका घर, उसकी गाड़ियाँ, जो भी मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ है, उससे उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। बट एक्चुअल में जो मुझे ऐसा लगता है कि यार जो हमारी फ़िलॉसफी रही है, एंशिएंट फ़िलॉसफी रही है, भारत की फ़िलॉसफी रही है, वो ये रही है कि यार इंसान जब तक मानसिक रूप से उन्नत नहीं होगा ना, तब तक उसकी औकात छोटी है। भले उसके पास मटेरियलिस्टिकली बहुत सारी चीज़ें हों, बट एक्चुअल में जो औकात है ना, वो उस व्यक्ति की भी बहुत बड़ी हो सकती है जिसके पास वो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं जो यूजुअली आम लोगों के लिए इंसान की औकात का निर्धारण करती हैं। अबे बहुत गहरी बात है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे आपको समझ में आ जाएगी। आज के समय पे आपने ऐसा देखा होगा आपके साथ या समाज के अन्य लोगों के साथ, उनकी आय पूछी जाती है या उनका स्तर देखा जाता है उनकी औकात मापने के लिए, जो कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत सही भी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उतना ही कर पाता है, उतना ही सोच पाता है, उतना ही अचीव कर पाता है जितना वो यहाँ पे अचीव कर पाता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है।
बट अगर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें अटकी हैं जो जो उसने अचीव कर पाया है, तो उससे मोटा मोटा ये अनुमान लगा जाता है कि हाँ भाई, इसकी सोचने की क्षमता इतनी रही है, इसलिए इस व्यक्ति ने जीवन में इतना अचीव किया होगा। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है। जैसे अगर किसी लड़के की शादी के लिए अगर अप्रोच की जाती है तो यही पूछता है कि सैलरी कितनी है या ज़मीन जायदाद कितनी है, गाड़ियाँ कितनी हैं। बेसिकली वो उनकी सामने वाले की औकात पूछते हैं कि भाई हम तुझे लड़की दें, क्या तेरी उतनी औकात है। थोड़ा मतलब हार्श वर्ड लग रहा होगा, बट इसका जो अल्टरनेटिव वर्ड है ना इंग्लिश में, उसमें वो मज़ा नहीं आता है बोलने में। मतलब वो एक औकात, वो जो वर्ड है ना, इसका रिप्लेसमेंट मुझे नहीं लगता है इंग्लिश में कोई अभी तक ऐसा कोई वर्ड आया है। तो जो मैं कह रहा था कि इंसान की मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट को लेके ही उसकी औकात का पता लगाया जाता है। बट ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मटेरियलिस्टिकली बहुत सारी चीज़ें नहीं रही हैं, बट वो चाहें तो उसको अचीव कर सकते थे, बट उनकी चॉइस से उन्होंने वो चीज़ छोड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से लोग हो सकते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने ये सारी चीज़ें जो वो अचीव कर सकते थे। बस आपको फोकस वहाँ देने की ज़रूरत है। ये जो साधु संत है वो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, अपने आप को साधते हैं, तो इनका फोकस लेज़र फोकस हो जाता है। अगर ये किसी काम को या किसी थॉट को लंबे समय के लिए उस पर ध्यान भी देना, वो चीज़ें बिना कुछ किए वो पूरी होने लगती, क्योंकि उनका फोकस केवल एक चीज़ में है। तो क्या इनके लिए एक्चुअल लाइफ में कोई कार्य कर पाना कठिन होगा? बिल्कुल नहीं। सारा जो खेल है वो इसका है। वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बट कुछ अचीव करने की चाह ही समाप्त हो जाती है। तो जो उन्हें मिलता है वो उनकी खुद की इच्छा नहीं होती है। जो भी उन्हें आसपास मिलता है वो उसके लिए डिज़र्विंग होते हैं, तब उनके सामने वो चीज़ें एकदम चुंबक की तरह अट्रैक्ट करती हैं। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, आज के समाज में जो एक ऐसा वर्ग जो संपन्न नहीं है, वो खुद ऐसा सोचने लगता है। कैसा? कि जब उसने अपने अंदर वैल्यू सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया ना, तो उसके आसपास अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, उसने बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, तो वो उसी को अपनी औकात मान लेता है। और जिसके पास ये सारे संसाधन नहीं है, अगर वो अपने आप को छोटा मान ले ना, तो यहाँ से समस्या शुरू होने लग जाती है। जब व्यक्ति खुद अपने आप को छोटा मान ले, क्यों? क्योंकि आसपास उसके पास वो चीज़ें नहीं है जो एक समाज में ऊंचा रुतबा होने के लिए, या एक क्या कहते हैं, ऊंची औकात का होने के लिए एक प्रतीक का सूचक है या एक सिंबल है। प्रॉब्लम यहीं आती है जब एक समाज का व्यक्ति जिसके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं, जो एक उच्च दर्जे के या ऊंची औकात के व्यक्ति के पास है, अगर वो उसके पास नहीं है तो अपने आप को छोटा समझने लगता है। ये ही प्रॉब्लम की जड़ है। या जिसके पास कुछ संसाधन आ गए हैं तो वो अपने आप को उनसे ऊंचा समझने लगता है। ये ही प्रॉब्लम की जड़ है। थोड़ा मजाकिया भी मैं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में सच्चाई यही है। जब समाज का सभी वर्ग, भले वो बाह्य रूप से कितना ही कम संपन्न या अधिक संपन्न क्यों ना हो, अगर उसने खुद अपना वैल्यू सिस्टम सुधारा है ना, अपने आप के ऊपर काम किया है ना, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मायने ही नहीं रखेंगी। समाज में जो डिफरेंसेस है ना, वो मानसिक स्तर पे हैं। और ये मानसिक स्तर एक्चुअल में कब डिप्लॉय हो जाता है या एक्चुअल में कब दिखने लगता है? जब इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुद को
चिपका के खुद को जोड़ के देखने लगता है। और इसीलिए आज के समय पे जो लोग अमीर हैं वो अपने आप को खुद को और लोगों से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। इसीलिए वो समाज के उस तबके को देखना भूल जाते हैं कि जो तबका उतना संपन्न नहीं है, उनसे अपने आप को दूर कर लेते हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती ये है, जो लोग जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं जो कुछ लोगों के पास हैं, उनके पास न होने के बावजूद या न होने की वजह से अपने आप को उन लोगों से छोटा समझ लेना, ये गलत, ये माइंडसेट ही गलत चले जाता है। जहाँ माइंडसेट डिफरेंस हुआ किसी समाज में, वहाँ लड़ाइयाँ शुरू होने लग जाती हैं। अगर लड़ाइयाँ विजिबल तौर पे ना दिखें तो मानसिक रूप से ये लड़ाई हमेशा चलते रहती है। अमीर और गरीब की लड़ाई ये सदियों से चलते आ रही है। एक गरीब अमीर होना चाहता है, पर साथ ही साथ वो अमीर से नफ़रत भी करता है। या यूँ कह लो कि एक गरीब अमीर से नफ़रत तो करता है, पर कहीं ना कहीं वो खुद भी अमीर होना चाहता है। तो ये जो डिफरेंस है वो तभी आ पाएगा जब इंसान होने की वैल्यू समझ पाएगा। एक इंसान जो इस दुनिया में कहीं पे भी है, भले उसने बाह्य रूप से या मटेरियलिस्टिक रूप से बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, उसका भी दुनिया में योगदान उतना ही है जितना मेरा है या जितना किसी और का है। इस दुनिया के होने के लिए उसका योगदान उतना ही है जितना अन्य लोगों का है। अमीर हो गरीब हो, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, तो यहाँ पे डिफरेंस मत करो ना। और जो मुझे ऐसा लगता है, जो भारत की जो फिलॉसफी रही है, वो कभी भी ये जो डिफरेंस है ना, इसको बढ़ाने वाली नहीं रही है। अमीर गरीब का जो डिफरेंस है, इसको बढ़ाने वाली नहीं रही है, इस डिफरेंस को कम करने वाली रही है। आप सोच के चलो, ऐसे ऐसे भारत में महापुरुष हुए हैं जिनके पास इस दुनिया के सबसे अमीर लोग या बाहुबल से संपन्न लोग, राजा लोग, वो उनके पास उनके आगे नतमस्तक होके खड़े रहते थे, अभी भी खड़े रहते हैं। तो कारण क्या है? अगर उदाहरण के तौर पे अगर इसका मैं उदाहरण दूँ तो भगवान बुद्ध या और भी बड़े महात्मा शंकराचार्य, तो इन लोगों के सामने या आज के समय में सद्गुरु या और भी ऐसे संत, क्या उनके पास पैसे की कमी है या उन लोगों की कमी है जो चैरिटी करते हैं इनके लिए? उन लोगों के पास भी तो पैसा है ना। तो इन लोगों के पास क्या है, क्या था भगवान बुद्ध के पास? जो अनाथ पिंडक, जिसके पास इतना सारा पैसा था कि वो एक ध्यान केंद्र के लिए ज़मीन जब खोजने गया तो वहाँ के जो राजकुमार थे उन्होंने बोला कि इतना पैसा लगेगा कि पूरे ज़मीन को सोने की असरफियों से बिछा दो। और अनाथ पिंडक कहता है बिल्कुल दूंगा, और बिछाने लगता है। तो ये है हमारा भारत। ये जो मानसिक इंडिफरेंसेस पैदा हुए हैं ना, ये जब तक कम नहीं होंगे तब तक समाज में समस्या है, रहने के लिए बहुत समस्या है। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा समझ लेता है ना, तो छोटे कर्म भी करने लगता है। आप मान के चलो, मैं इतनी ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, कल के दिन कोई छोटी सोच का व्यक्ति जिसने अपने आप को छोटा मान लिया है, अगर
जिस व्यक्ति ने अपने आप को छोटा मान लिया है वो बड़ा कार्य कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता है। चलो, जिसने अपने आप को बड़ा माना है तो वो अहंकार में कुछ चीज़ें गलत कर सकता है, वो मैं मानता हूँ, गलत वो भी कर सकता है। बट जिसने अपने आप को छोटा मान लिया तो वो तो और भी ज़्यादा गलत है। ये बात अलग है कि जिसने अपने आप को बड़ा माना है, केवल अपने आप को ही माना है। बड़े हो तो आप बड़े हो तो पूरा समाज भी उतना ही बड़ा है। बट जिसने भी अपने आप को छोटा मान लिया, उसको इस सोच से उभारने वाला कौन होगा? इसीलिए गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर अपने आप को मानता है, उस चीज़ को उसके पास समझने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं कि अपनी वैल्यू समझे वो। ऐसा नहीं कि हर कोई जो संपन्न है वो इस चीज़ को समझता हो, बट संभावनाएं उसको वहाँ पे ज़्यादा मिल जाती कि वो अल्टीमेटली अपने आप को, अपनी वैल्यू को समझे। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आई होप कि यार आपको ये चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो जो मानसिक इंडिफरेंस है ना, वो कम हो। अब कई बारी जो ऐसे लोग हैं जिनका मानसिक स्तर विकसित होता है, वो कई बारी कुछ लोगों से नहीं मिलते हैं। क्यों? उन लोगों से नहीं मिलते जिन्होंने एक्चुअल में खुद को कुछ नहीं माना होता है, जो खुद की नज़र में कुछ नहीं होता है। भले एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है ना, अगर वो खुद ये समझे कि यार उसका भी दुनिया में उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कि औरों का है, अगर ये माइंडसेट हर व्यक्ति के अंदर आ गया ना, तो तब मुझे नहीं लगता है कि यार कोई व्यक्ति जो उन्नत सोच वाला है वो ऐसे लोगों से दूर भागेगा। क्योंकि थॉट लेवल पे इंसान उन्नत हो गया ना, तो इंसान कोई छोटा सोचेगा ही नहीं, छोटी सोच वाले लोग होंगे ही नहीं समाज में। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि यार भले किसी की हैसियत या औकात छोटी हो, उन लोगों से दूर रहो या ना रहो, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बट हाँ, छोटी सोच वाले लोगों से ज़रूर दूर रहना चाहिए, जिन्होंने खुद अपने आप को छोटा मान लिया है। बहुत गहरी बात कही है मैंने, इस पे चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ज़रूर फ़ायदा होगा इस चीज़ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर।